एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने के बाद क्या किया कि यहाँ के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, सबको सब चीज को दबा दिया गया। जैसे अभी हम लोग आ रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहे हैं, इंडस्ट्री बोलने से औद्योगिक क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं। जी जी। हम लोग का भारत आजाद हुआ 1947 को, पहला चुनाव हुआ लोकसभा का 1952 को। बिहार सरकार से एक राज्यपाल नोटिफिकेशन भेजा है कि लोकसभा एवं विधान मंडल का कानून यहाँ लागू नहीं होते। तो कंपनी अधिनियम 1956 जो बना वो तो केंद्र का एक कानून है। एक तरफ सरकार चिट्ठी इशू करती है और बोलती है कि नहीं, यहाँ पे लोकसभा और विधानमंडल द्वारा बनाए कानून लागू नहीं होता है। तो कारपोरेट लॉ यहाँ पे 1956 किस तरह से लागू हुआ और हमारा जमीन क्यों छीना जा रहा है। आज हमारा जमीन हमसे ही छीना जा रहा है, फिर हमें ही बेरोजगार बनाया जा रहा है और हम ही पलायन करी, दूसरा जगह हमें रोजगार करने को भेजा जा रहा है। हम मजबूरन दूसरा जगह जा रहे हैं। अब जहाँ से हम लोग का टाइगर जयराम महतो जी है, वो कोयलांचल से, जहाँ कोयला का भंडार है, वहाँ कोयला लूटा जा रहा है। उसने संघर्ष किया। हम लोग यहाँ से वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सिंहभूम क्षेत्र है, जहाँ इतना खनिज संपत्ति, यहाँ पर भी लूट मचा हुआ है। यहाँ पे इतने संपत्ति है, यहाँ पे यदि हर घर से एक एक लोगों को भी अगर बुला के अगर नौकरी देगा, फिर भी नौकरी बचेगा। लेकिन जानबूझ करके सरकार यहाँ खनिज लूटने के लिए ही ये हम लोगों को नौकरी नहीं कर रहा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सरकारी रिपोर्ट है 1994 से 2006 तक का। ये लूट जो मचा हुआ, ये लूट किसने मचाया? राजनेता, कारपोरेट और हम लोग का जो सरकारी तंत्र है, जिसको डीसी, एडीसी, डीडीसी बोलते हैं, इन लोग मिलकर के लूटा है। अगर इन लोग को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता, क्या इन लोग को लूटने का साहस होता? नहीं। तब यहाँ टाइगर जयराम महतो का जन्म हुआ, जिसने इन सारे चीजों को विरोध करना शुरू किया। जब इनका विरोध से सारे जवान, जिन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया या जो अभी पढ़ रहे हैं, उन सारे छात्र मिलकर के ये आंदोलन को इन लोगों ने मजबूती प्रदान की। तब हम लोग के बीच में इतना बड़ा संगठन आज बना है। इस संगठन जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़ा किया है, वहाँ विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वह कैंडिडेट देने से वो डर रहा है। ये डर आप लोगों के बदौलत बना है। और ये डर विपक्ष पे हमेशा होना चाहिए। जिसने यहाँ बाहरी आबादी ला करके, अब आबादी बोलेंगे, कंपनी बाहर से ही है ना। सीएम टेक क्या बोलता है कि बाहर का जमीन, बाहर के लोग यहाँ के जमीन नहीं ले सकते हैं। यहाँ जो इंडस्ट्री बसा है, क्या ये हम लोग का सगे संबंधी है? नहीं। सीएम टेक क्या बोलता है? महतो का जमीन महतो ही ले सकता है, आदिवासी का जमीन आदिवासी ले सकता है, ऐसा है ना। तो जितना इंडस्ट्री जो बैठा, क्या वो महतो का फैक्ट्री है? नहीं। आदिवासी का फैक्ट्री है? नहीं। एक हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया है, जिसका जमीन उसका खनिज। आज हम लोग एक नया संघर्ष कर रहे हैं, भाई जिसका जमीन में जो फैक्ट्री बना, उसका मालिक उसी जमीन का मालिक होगा। आप यह मानो या तो हमको वहाँ शेयर दो, हम वहाँ तुम्हारा गुलामी नहीं खटेंगे। हमको शेयर मिलना चाहिए कि नहीं? झारखंड सरकार ने एक लैंड पूल बनाया। बहुत लोगों को नहीं पता लैंड पूल का क्या मतलब होता है। लैंड पूलिंग एक्ट जो है, वो आपका जमीन को खींच सकता है, यानी कि ले सकता है, बशर्ते कि आपका सहमति हो, आपका मर्जी होना चाहिए, क्योंकि आप उस जमीन के मालिक हैं। ये जिसका टेबल है, क्या ये मैं अपना मर्जी से ले सकता हूँ? नहीं, उसे मैं पूछ लूंगा। यदि वो देना चाहे तो दे सकता है, तो नहीं दे सकता है। ये भाई ये मामूली सा टेबल है, हम वो पूछ के ले रहे हैं, तो ये जमीन कोई जबरदस्ती क्यों अधिग्रहण कर सकता है? जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम पे कोई संशोधन हुआ ही नहीं। इसलिए हम लोग, ये लोग मेरे लड़के लोग हैं, इन लोग सबसे पहले जेबीके ज्वाइन किए और इन्हीं लोगों के माध्यम से इन लोगों ने मेरे को कहा कि सर आप इतना दिन से
समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शायद आपसे बेहतर कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम आपको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। मैंने पहले इन लोगों को तो कहा कि नहीं, मैं एक तो सामाजिक कार्य करता हूँ, 20 साल से मैं समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, फिर शायद राजनीति में इस उम्र में आना उचित होगा या नहीं होगा। लेकिन नहीं, इन लोगों ने कहा सर आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट हम लोग का सिंहभूम से नहीं है। जितने जो यहाँ पहले सांसद हुए या अभी जो संसद के लिए लड़ना चाह रहे हैं उससे आप लाख गुना बेहतर है। उन लोगों का अगर प्रोफाइल देखा जाए, बैक हिस्ट्री देखा जाए, उन लोगों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम किया। और वैसे लुटेरे यदि फिर अगर संसद बनते हैं, गीता कोड़ा जैसे दाल बदलू होंगे। कल तक उसको राहुल गांधी अच्छा लगता था, आज उसको नरेंद्र मोदी अच्छा लग रहा है। ऐसे दाल बदलुओं से हमें समाज को बचाना है, यह सोचकर इन लोगों ने मेरे को आप लोगों के सामने, आप लोग मुझसे पहले टाइगर जयराम महतो को जानते थे, आप लोग टाइगर जयराम महतो के नाम से ही वोट दीजिएगा। और जो बाहर से जितना यह इंडस्ट्री है, अगर यहाँ के लोकल लोगों को अगर रोजगार नहीं देता है तो हम सब मिलकर के हुड़का जाम करेंगे। आप लोग साथ हैं? साथ है। अगर अभी सरकार के पास 4-5 महीना अगर टीचर बहाल नहीं करता है स्कूल में, तो हम लोग स्कूल में तालाबंदी करेंगे कि भाई आपको टीचर बहाल करना होगा, नहीं तो यहाँ के जितने जो अभी विधायक लोग हैं उन लोग को हम हटाएंगे। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो भी सदस्य यहाँ से हम लोग खड़ा करेंगे उनको हमको जिताना है। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में एक हम सरकार बनाएंगे, तब हम और यहाँ के हर खेत को पानी भी मिलेगा, हर स्कूल में शिक्षक भी मिलेंगे, या स्कूल का शिक्षा व्यवस्था सही होगा तब हमारे बच्चा पढ़ेंगे। आज स्कूली शिक्षा इतना महंगा हो गया कि एक बच्चा को यदि हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं, आज 1000 रुपए से ऊपर एक बच्चा का फीस है। जिसका 2 बच्चा अगर क्या वो सरकार प्राइवेट स्कूल पे 2000 दे करके पढ़ा सकता है? जिसका मानदेय या जिसको रोजगार ही आपका प्राइवेट फैक्ट्री में 8000 10,000 है, तो अपना जिसका मुश्किल अपना परिवार चला रहा है, वो अपना बच्चा को कैसे प्राइवेट स्कूल पढ़ा सकता है? ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसको टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में इसको हम सब बंद करा देंगे। सरकारी स्कूल जिस तरह से दिल्ली में सरकारी स्कूल आज 1 नंबर पे है, वहाँ से IIT में बच्चे, मेडिकल में बच्चे टॉप कर रहे हैं सरकारी में। एक क्रांतिकारी साथी हमारा आज जबरन उसको बेगुना होते हुए भी उसको हम लोगों से दूर किया गया। जैसे ही वो आएंगे एक नया क्रांति फिर इस क्षेत्र में शुरू होगा। आप लोगों का साथ चाहिए। प्रेम मर्दी जिसने हथियाडी उन लोगों का जब जमीन वहां अधिग्रहण हो रहा था, हर कोई प्रेम मर्दी हो सकते हैं। आपका भी अगर जमीन यहाँ अधिग्रहण होगा, अगर इस नुआगढ़ का जमीन अधिग्रहण होगा, आप लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? विरोध करेंगे तो स्वतः आप लोग को अंदर कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी प्रेम मर्दी के नक्शे कदम पे चले गए, तो क्या अपना जमीन लूटेगा उसका विरोध करना अपराध है? नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है। हक अधिकार की लड़ाई है। हक अधिकार की लड़ाई में एक बार जेल नहीं, हम 1000 बार जाएंगे, लेकिन ये जमीन नहीं देंगे। चलिए आप लोग टाइगर जयराम महतो को साथ दीजिए, हम सब एक नया झारखंड का निर्माण करेंगे।